In this episode, we are taking you to one of the beautiful dams of Southern Pakhtunkhwa, that is Tanda Dam Kohat. On the either side of the road, these are Goawas farms, for which Kohat is basically known for. The dam was formally inaugurated by the then President of Pakistan, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, on November 9, 1967. अगर आप कभी तांडा डैम आ चुके हैं या फिर आने का इरादा है, then this place must mesmerize you. तांडा डैम को हाट जनूबी अजला के बहुत ही अहम टूरिज्म स्पॉट्स में से एक है. The location of तांडा डैम make it a very important attraction point for the surrounding. अगर तांडा डैम जाते हुए आपको हंगू रोड का इस्तेमाल करना है तो आपका गुजर शाहपुर शाहजादगान के दुरानी कब्रिस्तान से होगा, जो कि प्रोबेबली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कैसर फारूक. टूरिज्म टाइम से आपको वेलकम करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कोहाट का पुरफिजा मुकाम तांडा डैम कोहाट. यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि तांडा डैम कोहाट और इसके सराउंडिंग्स को वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स देयर वर्थ विजिटिंग. वेल, इवन दो तांडा डैम हैज बिकम वेरी पीसफुल प्लेस फॉर द लोकल्स ऑफ कोहाट टू, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग लेजर लाइफ ऑफ द ओपन एयर एज द सिटी इज नाउ ग्रोइंग डे बाई डे. ये कैसे हो सकता है कि सर्दियों की शाम हो और गरम गरम पकौड़े तैयार हो रहे हों और आप इसको मिस कर जाएं. यहाँ पर हमने गरम गरम पकौड़े खाने के लिए एक ब्रेक ले लिया. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पकौड़े तैयार हो रहे हैं और हमने पकौड़ों का ऑर्डर दे दिया है. गर्मा गर्म पकौड़े पिक करवाने के बाद हम दोबारा अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए. ये पहाड़ों के बीच बलकाती खूबसूरत सड़क हाल ही में केपी गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाई है, ताकि यहाँ आने और जाने वालों के लिए आसानी रहे. यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि तांडा डैम के साथ एक फ़िश फार्म भी है, जहाँ पर मछलियों की अफजाइश होती है और फिर सीज़न स्टार्ट होने से पहले उनको डैम में शिफ्ट किया जाता है. ये लो, और हम एंटर हो गए तांडा डैम के हदूद में. तांडा डैम की अपनी मछली बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए हमने तांडा डैम के मशहूर रेस्टोरेंट में मछली का ऑर्डर दे दिया और हम निकले डैम की सैर करने. और अब मछली तैयार होकर आ चुकी हैं. लेट्स ट्राई इट. मछली खाने के बाद हमने बोट राइड लेने का फैसला किया, जहां पर हमको सेफ्टी जैकेट्स प्रोवाइड की गई. इन लाइफ सेविंग जैकेट्स की अपनी क्लिप्स खराब हो गई थी, जिसको जोर से बांधना पड़ता है. Anyhow, let's enjoy the view. The sunset view from the middle of the dam and the boat was amazing. So आप एक अच्छा वीकेंड यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और वो भी ठंडे पानी के सामने बैठकर. शॉर्टली अ गुड लाइफ फॉर शॉर्ट टाइम. तांडा डैम बेसिकली अपने लजीज फिश के लिए मशहूर है, एंड दैट वाज प्रिसाइजली वी चूज टू ऑर्डर फ्रेश फ्राइड फिश ऑफ तांडा डैम. People often say that the food here has been amazing since years. यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स, जिनमें बोट राइडिंग, मोटर बोटिंग एंड जेट स्कीइंग है.
आपको बताता चलूँ कि तांदा डैम का मेन सोर्स वादी तीरा के ग्लेशियर्स हैं। द snowfalls on the mountains of Thira Valley melt in summer and comes down in between these mountains. That is why the water of Tanda Dam is much colder. Likewise, globally, dams in Pakistan are built for two purposes: to store water and to generate power. And the aim of the Tanda Dam is also to store water and then to be used for the irrigation in the surroundings of the Kohat city. ये तांदा डैम का मेन बंद है जिसके ऊपर रोड भी है जो कि डैम के सिटी साइड को हिल साइड से मिलाती है। The roads that are approaching the Tanda Dam are the roads in the dam area are newly built in an amazing way. However, the roadside scenery make it more attractive and love to travel on. ऐसी खूबसूरत नज़ारों की सैर मेडिटेशन से कम नहीं होता और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन्हीं मेडिटेटिव सीन्स का लुत्फ़ उठाएंगे। The landscape in the dam area and the greenery in the hills make it more attractive and loving. You can see the locals are going back as it's getting late. As I mentioned earlier, the dam area and the surrounding hills has been declared a national park, which provide a shelter to the wild animals including jackals, fox, wolves, leopards and so many other species of the animals. आइए आपको तांदा डैम एक दूसरे एंगल से दिखाते हैं। And you can see the locals are here for enjoyment. तांदा डैम में बहुत सारी अनवाع व अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं जिनकी अफजाइश नीचे फ़िश फार्म में होती है और फिर इनको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पर ये जब बड़े होकर तो यहाँ से मार्केट को सप्लाई किया जाता है। The view of the dam in the evening become more amazing and then the shadow of the trees make it more cool. ये खूबसूरत जगह नहायत ही फ्रेश एयर इस नज़ारे को और भी पुरकशिश और खूबसूरत बनाता है। It was so much fun and one of the beautiful locations I have been to in the southern districts. लीजिए आज का दिन तमाम हुआ, यानी कि दिन ढल गया और शाम हो गई और आपको तांदा डैम की मुकम्मल सैर करवा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम मोर अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कंटेंट। Until then, it's me, Dr. Kaisar Farooq, signing out. Stay tuned and bye for now.